हाय। तो आज मौसम बहुत सुहाना है, बारिश आने वाली है, गर्मी भी इतनी नहीं है और चैप्टर 1187 आ चुका है, तो मैं भी आ गया रिव्यू देने के लिए, राइट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कवर पेज है। कवर पेज में हम देख सकते हैं विंस्मोक रेजू, हम सबकी चहेती, राइट, अपने छोटे भाई सांजी को प्रोटेक्ट करते हुए। सांजी को यहाँ पे अगली डकलिंग की तरह दिखाया गया, राइट। आई एम प्रीटी श्योर तुम सबको स्टोरी पता है अगली डकलिंग की, उसके साथ क्या क्या हुआ था, राइट। एंड पीछे तुम देख सकते हो बैकग्राउंड में तीन छोटे छोटे डकलिंग्स, राइट, किचिजी, नीजी और योंजी, राइट। एंड पीछे होंगे एक बड़ी बत्तख, राइट, जो कि वर्ल्ड्स वर्स्ट फादर, वर्ल्ड्स वर्स्ट हस्बैंड, इसका अवार्ड उन्हीं को ही आता है, विंस्मोक जज को, है ना, राइट। वर्ड्स कैनॉट एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ हेट आई हैव फॉर दिस कैरेक्टर, राइट। कि ये कैरेक्टर जो है वो हर एंगल से डेप्लोरेबल है, हर तरह से बिल्कुल हेटेबल है, ठीक है, और कोई भी रिडीमिंग क्वालिटीज़ तो है ही नहीं इस कैरेक्टर के अंदर। विंस्मोक जज की बात कर रहा हूँ, राइट। बट एनीवे, ये कवर पेज उसके बारे में नहीं है, ये कवर पेज सांजी के बारे में है, राइट। द वन हु इज़ अगली डकलिंग, राइट, द वन हु इज़ गोइंग टू बिकम अ मैग्निफिसेंट स्वान, है ना, एज कम्पेयर टू हिज फैमिली, राइट। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी कि यहाँ पे रेजू को एज अ डकलिंग नहीं दिखाया गया, राइट। उदा वांट्स टू शो कि रेजू इज़ द ओनली वन हु सपोर्ट्स हिम, रेजू इज़ नॉट पार्ट ऑफ द अदर फोर जो कि उसको बचपन से अब्यूज़ करते आए, राइट। रेजू वॉज नेवर पार्ट ऑफ दैट सर्कल, सो आई एम हैप्पी दैट, या आई एम हैप्पी फॉर दैट रिप्रेजेंटेशन। साथ ही साथ में अगर तुम्हें पता हो कि द मेन डिफरेंस बिटवीन डक्स एंड swans is that ducks are nowhere as graceful and as strong of a flyer as compared to a swan, right? And this directly coincides with Sanji, right? Now Sanji जो है उसे कभी जर्मा टेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उड़ने के लिए, राइट। बाकी पूरी फैमिली उनकी कैसे उड़ती है, जर्मा टेक यूज़ करके, है ना। बट सांजी उसने खुद सीखा टाइम स्किप के दौरान, जो स्काई वॉक एबिलिटी है वो उसने खुद सीखी। सो या खुद उड़ना सांजी ने खुद सीखा, लिटरली एंड फिगरेटिवली। सो यस, ये कंपैरिजन डकलिंग और स्वान वाला इट्स वेरी गुड, राइट। एक चीज़ और, आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो कवर पेज है ये चैप्टर के कंटेंट से बिल्कुल कोरिलेट करता है। चैप्टर में आगे चल के एक बड़ा मोमेंट आएगा सांजी के लिए, राइट, उससे बिल्कुल कोरिलेट करता है। एंड मे बी दिस इज़ कोइंसिडेंटल और मे बी दिस इज़ इंटेंशनल बाय ओदा, हु नोस, राइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो अब हम जाते हैं पेज 1 पर, राइट। पेज 1 वहीं से शुरू होता है जहाँ से लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था, लूफी पंचेस ईमू, है ना। और लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईमू एक पंच में ख़त्म हो जाएगा, राइट। साथ में वो पंच खा के ईमू वापस ऐसे खड़ा होता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, राइट। तो उस पंच ने ज़रा सा भी कुछ भी डैमेज नहीं किया होगा ईमू को, लाइक ओके -1 HP डैमेज हुआ होगा उसको, बट और कुछ नहीं, इतना कुछ ज़्यादा मेरे को इफेक्ट दिखा नहीं लूफी के पंच का। नाउ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ व्हेन लूफी यूज्ड एलिफेंट गन ऑन काइदो, राइट, ड्यूरिंग राउंड 1, जब वानो में जस्ट हम एंटर किए थे, राइट। एंड नेक्स्ट चैप्टर में काइदो खड़ा हुआ विदाउट अ स्क्रैच ऑन हिम एंड देन ही वन हिट केओड लूफी, राइट। नाउ मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ओदा जो है वो लूफी को फिर से वन हिट केओ करेंगे, है ना, क्योंकि अब लूफी एक एम्परर है और इस स्टेज पे जाके अगर लूफी वन हिट केओ हो रहा है, राइट, तो बड़ी शर्म की बात है लूफी के लिए। तो मुझे नहीं लगता मिस्टर ओदा ये रूट पर जाएंगे, बट टेंशन मुझे इस बात की है कि किस तरह से इमू और लूफी के बीच का बैटल दिखाएंगे, ठीक है। द थिंग इज़, लूफी का जो गियर 5 है वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए चलता है, उसके बाद उसकी बैटरी डाउन एंड देन ही हैज़ टू फीड हिमसेल्फ। उसके बाद उसे बैटल से एब्सेंट होना पड़ता है, तब तक किसी और को आना पड़ता है ताकि वो एनिमी को थोड़ी देर के लिए रोक सके जब तक लूफी वापस आता है, राइट। और ये फॉर्मूला जो है हमने ऑलरेडी वानों में खूब सारी बार देख लिया है, यही फॉर्मूला हमने जो है एगहेड में देखा है, राइट। और अब अगर यही फॉर्मूला हम एल्बाफ में भी देखेंगे तो इट विल गेट वेरी बोरिंग, वेरी प्रेडिक्टेबल, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। देखते हैं मिस्टर उदा कैसे इस बैटल को लिखते हैं, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी उनका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे इन दोनों को भिड़ाया जाएगा ना। यहाँ पे ईमू जो है बड़ी इंटरेस्टिंग एबिलिटी दिखाते हैं। ईमू जो 2 फ्लेम्स लोकी के पास भेजते हैं, एक फ्लेम लूफी के पास, एंड देन
he makes his hand sign, materializes a flame bell, and then connects the flame bell with the flame on Loki, right over his wound. And जैसे ही वो आपस में connect होते हैं, right, it turns into a big ass sword, and he names it the Stigma, है ना? It propels Loki all the way backwards while injuring him even more, right? And Loki flies away. Then ये सेम चीज़ ईमू जो है वो लूफी पर ट्राई करते हैं, एंड लूफी ऑब्वियसली डॉजेस. तो ये बैटल अभी चल रहा है. नाउ इस बैटल में अभी इतना कुछ हुआ नहीं है, अभी जस्ट शुरुआत ही है, तो मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए नहीं है. So now we cut to the scene where Gunko is trapped in the big ass ice cube and straw hats are gathered around it, right? Brooke and Frankie are trying to touch the ice cube. Literally they're trying to free Gunko, but obviously impossible क्योंकि लोकी ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि रागनीर के अलावा ये आइस क्यूब कोई तोड़ नहीं सकता, राइट? कोई मेल्ट नहीं कर पाएगा इस आइस को. ओके, सो एंड दैट इज़ प्रीटी ओवर पावर्ड, राइट? तो दैट्स गुड. नाउ द थिंग इज़, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है. मैंने यहाँ पे दो चीज़ें ऑब्जर्व की. पहली चीज़ तो ये है कि नामी का एक डायलॉग है यहाँ पे. नामी कहती है, ऑफ कोर्स यू नॉन ह्यूमंस डोंट फील कोल्ड, राइट? अभी नॉन ह्यूमंस वाली बात 5-6 चैप्टर पहले भी एक बार आ चुकी है कन्वर्जेशन में, फ्रैंकी और उसॉप के बीच, जहाँ पे फ्रैंकी उसॉप को बोलता है कि उसॉप अगर तू चाहे तो मैं तेरी बॉडी भी नॉन ह्यूमन बना सकता हूँ, राइट? ताकि तुझे दर्द वगैरह ना हो, दिस एंड दैट, राइट? एंड उसॉप कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ह्यूमन ही ठीक हूँ, राइट? तो सेम बात कही गई है बट डिफरेंट वे में दोनों सीन्स के बीच में. सो आई एम वंडरिंग कि मिस्टर ओदा की यहाँ पे कोई इंटेंशन है, कुछ वो डिपिक्ट करना चाहते हैं मे बी इन. और द थिंग इज़, यही कैरेक्टर्स उस सीन में भी थे, राइट? और वहाँ पे शायद गॉड नाइट, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वहाँ पे जो गॉड नाइट था वो किलिंगम था, और यहाँ पे जो गॉड नाइट है दैट्स गुंको. सो a silly little theory of mine is कि by the end of the arc maybe Gunko will sacrifice herself, right? जो हर गॉड नाइट के अंदर एक स्टील हार्ट होता है, वो स्टील हार्ट में भी गुंको का ब्रुक के पास जाएगा, एंड देन आगे चल के अगर किसी स्ट्रॉ हैट की डेथ वगैरह होती है पोटेंशियल, तो वो जो स्टील हार्ट है वो यूज़ किया जा सकता है किसी स्ट्रॉ हैट को वापस रिवाइव करने के लिए, राइट? फ्रैंकी में भी इसको कर पाए, राइट? एंड लॉ जो कि अभी ज़िंदा है, राइट, उसकी डबल फिट पावर भी अब उसके अपने पास है, तो ही माइट बी एबल टू डू इट. तो या ये एक छोटी सी थ्योरी है, देखते हैं सच होती कि नहीं होती. बट सेकंड जो मैंने ऑब्जर्वेशन की, यहाँ पे नामी और उसॉप जो है वो पीछे खड़े हैं, और द ओनली वंस टचिंग द आइस आर ब्रुक एंड फ्रैंकी. दोनों को कोल्ड फील नहीं होता. तो मेरी थ्योरी ये है कि अगर तुम आइस को टच करो और तुम्हें कोल्ड फील ना हो तो तुम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, बट अगर तुम आइस को टच करो और तुम्हें ठंडा फील हो, राइट, तो आइस जो है वो तुम्हें भी फ्रीज कर देगी. नाउ आई एम गोइंग आउट ऑन अ लिम्ब, राइट? और यहाँ पे मेरा कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है ये थ्योरी कुक करने के लिए, बट इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन, छोटी मोटी स्पेकुलेशन है, देखते हैं सच होती नहीं होती, बट इट्स जस्ट समथिंग आई केम अप विद, राइट? द थिंग इज़, मुझे लगता है नामी अगले सीन में टच करके खुद चेक करने वाली थी कि आइस सच में ठंडी है कि नहीं है, राइट? और तब तक जो है लोकी वहाँ से पहले सीन से उड़ता हुआ इस सीन में आता है ना? एंड एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब. सो बारिश आ गई. अब हमारा सीन कट होता है एंड हम पहुँचते हैं सी पोर्ट पर, जो कि वेस्ट विलेज के साइड में है, राइट? और वहाँ पे जो है गॉड नाइट्स की जो शिप है वो पार को रखी है, एंड हम दिखते हैं सॉमर्स को. अब यहाँ पे हमें मिलता है कन्फ्रंटेशन बिटवीन सॉमर्स एंड ज़ोरो, ठीक है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है यहाँ पे. तो सॉमर्स कहता है कि भाई देखो मेरा दोस्त है वो आने वाला है 10-20 बच्चे लेकर के, एंड देन हम तुम्हारे यहाँ से निकल लेंगे, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करेंगे. और एंड ज़ोरो कहता है अच्छा मेरा कंपेनियन भी उस साइड में ही है, राइट? तो ऐसा है तो तेरा कंपेनियन जो है वापस नहीं आने वाला. एंड सॉमर्स आस्क व्हाई इज़ दैट, राइट? एंड ज़ोरो बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत स्माइल के साथ कहता है कि बिकॉज ही विल बी डेड. द बेस्ट थिंग हियर इज़ द कॉन्फिडेंस दैट ज़ोरो हैज़ इन सांजी. तुम चाहे कितना भी बोल लो कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, राइट? दोनों एक दूसरे को बहुत एक्नॉलेज करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, राइट? कि द अदर वन इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, राइट? दोनों को एक दूसरे में ट्रस्ट है.
एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट मोमेंट इन एनीज लॉबी, राइट, जब Usopp was on the verge of death, right? He was on the verge of getting killed by Jabra. Nami was incapable of doing anything, and Zoro was busy fighting Kaku, right? और तब बचाने कौन आया था उसको? सांजी, right? सांजी ने उसाको बचाया। देन उसका वो काफ़ी फेमस डायलॉग है सांजी का, आई एम द हंटर, राइट। एंड तो वहाँ पे भी जोरो ने इसी तरह स्माइल की थी, राइट, एंड ही शोड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन सांजी। नाउ सो यू लव टू सी इट, राइट, दीज मोमेंट्स वेयर जोरो एंड सांजी जो है एक दूसरे में बहुत ट्रस्ट दिखाते हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश करते हैं मेरे को, राइट, क्योंकि जोरो सांजी मेरे फेवरेट डुओ हैं एनिमे मांगा में, राइट, वन ऑफ द बेस्ट डुओज, राइट, और विंग्स ऑफ द फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स भी उनको कहा जाता है। साथ साथ में एक और मोमेंट है जो मुझे याद दिलाता है, और वो शायद फिलर मूवी का मूवमेंट है, जब सांजी और जोरो की फ़ाइट चल रही होती है अपने अपने ओपोनेंट से। सांजी की फ़ाइट हो रही होती है एक स्वॉर्ड्समैन से, और जोरो की फ़ाइट हो रही होती है एक मार्शल आर्टिस्ट से, राइट। एंड जब वो अपने अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करते हैं, उनके डायलॉग्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जोरो बोलता है, तो जोरो जब अपना ओपोनेंट डिफीट करता है मार्शल आर्टिस्ट, तो जोरो उसको बोलता है, आई नो अ मैन हुज किक is a lot harder than yours, right? Of course he means Sanji, right? And Sanji जब अपने ओपोनेंट को डिफीट करता है तो वो बोलता है your swordsmanship is nothing compared to his, of course referring to Zoro, right? तो एक दूसरे के सामने चाहे वो कितनी भी बुराई करें एक दूसरे की, right, in the end it's all love, and deep down it's love, trust, right, respect। तो ये डायनामिक दोनों के बीच में बहुत तगड़ा रहता है, हमेशा बढ़िया, मुझे मज़ा आता है देखने। नाउ अब हमें पता है कि सोमर्स और किलिंगम यानी गॉड नाइट्स जो हैं वो बफ हो रखे हैं, राइट, उनको बफ मिला हुआ है ईमू की वजह से। ईमू उनके पास है, साथ साथ में ईमू ने उनको अपना ओमेन दे रखा है जो सर्कल थिंग है उनके पीछे, राइट, तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं वो, जो कि बढ़िया है। अब हम गॉड नाइट्स की पूरी फुल एबिलिटी देख सकते हैं। मुझे देखना है कि मिस्टर सॉमर्स की अवेकनिंग डेविल फ्रूट क्या होगी, राइट, किस तरह से उनकी एबिलिटी चलेगी, मुझे ये देखने में थोड़ा दिलचस्पी है। किलिंगम के बारे में आई एम मोर एक्साइटेड इन सीइंग हाउ ही यूजेस हिज डेविल फ्रूट, क्योंकि उसका मिथिकल जोन है, राइट, और हमें पता है मिथिकल जोन जो डेविल फ्रूट होते हैं उनके काफ़ी एडेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। असाइड फ्रॉम द मेन एबिलिटी दे ऑल्सो हैव एडेड एट्रीब्यूट्स, लाइक मार्को का मिथिकल जोन जो है वो उसको हील तो करता है, राइट, ऑफ कोर्स, बट वो उसको एक लोगिया में भी बना देता है, राइट, ही इट गिव्स हिम अ लोगिया ट्रांसफॉर्मेशन। साथ में यामाटो का जो मिथिकल जोन है वो उसको आइस पावर्स देता है। लूफी का मिथिकल जोन है वो रबर पावर के अलग साइड में उसको एवरीथिंग अराउंड हिम बिकम्स अ कार्टून, राइट, ये उसकी एडेड एट्रीब्यूट है। ऐसे ही किलिंगम का क्या है, आई वेरी इंटरेस्टेड टू सी दिस। ओके, नाउ द सीन स्विचेस एंड सीन पहुंचता है जहाँ पे रेन गॉड ज़ाज़ा जो है वो लगी हुई हैं बच्चे को कैप्चर करने में और साथ साथ में जाइंट से लड़ने में, राइट, एंड सांजी इज़ काइंड ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन कि मैं क्या करूं, राइट, एंड यस द प्रॉब्लम इज़ कि सांजी जो है वो फीमेल्स को हर्ट नहीं करता, ही कैन नॉट अटैक देम, राइट, सो ही कैन नॉट अटैक द रेन गॉड ज़ाज़ा, दैट विल गो अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स, है ना। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ किलिंगम, जिसकी टेक्निक है, एंड दैट्स वाई सांजी कहता है कि यू आर द कॉज, राइट, चैप्टर का नाम है द कॉज विच रेफर्स टू किलिंगम, राइट। सांजी कहता है यू आर द कॉज, इफ आई टेक यू डाउन योर एबिलिटी गोज डाउन, है ना। एंड किलिंगम कहता है हाँ बिल्कुल सही है, अगर तू मेरे को हरा देगा तो ऑब्वियसली, राइट, बट इवन इफ यू आर टफ आई एम इमॉर्टल एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, है ना। तो सांजी कहता है मुझे तो तेरी वीकनेस पता है, इट्स कॉन्करर्स हाकी, राइट, एंड किलिंगम कहता है भाई तुझे पता है तो क्या हुआ, तुझे कॉन्करर्स हाकी यूज़ करना थोड़ी आता है, यू डोंट हैव कॉन्करर्स हाकी, राइट। एंड देन वी कट टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, एक फ्लैशबैक, राइट, जो हुआ था चैप्टर 1151 के आसपास, राइट, जब गॉड वाली फ्लैशबैक से ठीक पहले, रॉक्स के फ्लैशबैक से ठीक पहले, वहाँ पे हमने देखा था स्कॉपर गवान है जो वो लेक्चर कर रहे हैं जोरो को कि भाई तुझे कैसे नहीं पता तेरे पास कॉन्करर्स हाकी है, यू आर द वाइस कैप्टन ऑफ एन एम्परर ऑफ द सी, राइट, अगर तुझे अपने कैप्टन को किंग बनाना है तो हाउ कैन यू बी सो लॉस्ट, राइट, लिटरली, लाइक तुझे पता ही नहीं कि तेरी पावर भी है, राइट,
एंड सांजी पूछता है कि मेरे पास है कॉन्करर्स हाकी कि नहीं है। तो गवान बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देता है, ही सेज यू हैव द ट्रेट्स ऑफ अ कॉन्करर डेफिनेटली राइट, बट यू हैव एन अनसर्टेनिटी इनसाइड यू, राइट। तेरा मन जो है वो स्थिर नहीं है एक जगह पे, काइंड ऑफ लाइक। एंड आई थिंक यू नो व्हाट गबान मीन्स बाय दिस, आई थिंक गबान मीन्स टू से कि तुझे अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता, राइट। तुझे नहीं पता तुझे क्या करना है, तो क्या है, तुझे आइडिया नहीं चल रहा, तू सिर्फ चल रहा है रास्ते पे, तुझे डायरेक्शन का नहीं पता। विच इज़ अराउंड, क्योंकि वो जोरो का स्टिक है, राइट। जोरो को नहीं पता डायरेक्शन कहाँ है, बट इन थीमेटिक सेंस, मेटाफोरिक सेंस, सांजी को नहीं पता। एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि उसकी जो बॉडी है वो चेंज हो रही है एक्सोस्केलेटन की वजह से। साथ साथ में वानों में हमने देखा कैसे सांजी जो है वो ही स्केर्ड कि वो अपने इमोशंस लूज़ कर देगा, अपनी एम्पैथी लूज़ कर देगा, अपनी काइंडनेस खो बैठेगा, जैसे कि उसके सिबलिंग्स के साथ हुआ। ही डज नॉट वांट टू बिकम मॉन्स्टर्स लाइक देम, राइट। तो वो उसको अंदर से खा रहा है, राइट। साथ साथ में ही इज़ अ विंड स्मोक, तो ही हैज़ टू डील विद दैट, राइट। उसके ऊपर से बचपन का जो ट्रॉमा है वो उसके साथ साथ चल रहा है अभी भी, राइट। ट्रॉमा को ऐसे आसानी से तुम ख़त्म नहीं कर सकते, राइट। वो चलता रहता है, कहीं ना कहीं उसके इफ़ेक्ट्स रहेंगे फिर भी तुम्हारे अंदर, राइट। चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग बन जाओ कहीं ना कहीं, राइट। तो वो अभी भी सांजी के साथ साथ चल रहा है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू सांजी की उसको अभी क्लैरिटी नहीं है इतनी, राइट। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम बिकमिंग अ कॉन्करर, and that is exactly what Gaban is saying. You're burdened with an uncertainty, right? So if you want your captain to become the king of the pirates, you yourself have to become a king. And सांजी में है किंग के ट्रेड्स थ्रू आउट द सीरीज। अगर तुम नोटिस करोगे तो सांजी ने बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस में एज अ किंग, एज अ लीडर उसने एफर्ट दिखाए हैं बहुत सारी जगह पे, राइट। सिर्फ वाटर सेवन और एनीज लॉबी की बात नहीं कर रहा मैं, और भी बहुत सारी जगह पे हैं, ठीक है। इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये सांजी, वाई सांजी डिजर्व्स टू बी अ किंग, राइट। देखते हैं उसमें मैं क्या क्या बोलता हूँ। बट येस, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, देर आर मैनी इंस्टेंसेज जहाँ पे सांजी ने ही बिहेव्ड एज अ किंग। नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि सांजी यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है, राइट। हाउ ही ओवरकम्स दिस अनसर्टेनिटी जिसकी बात गवान कर रहा है, देखा जाएगा ना। सिर्फ 13 पेज का चैप्टर था, बट जो कंटेंट था इसके अंदर दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चैप्टर का एंड जो है वो ऑफ कोर्स लूफी एंड ईमू स्क्वायर अप टू फाइट, है ना। बिग बड़े बड़े टाइटल में लिखा जाता है सेंट नेरोना ईमू वर्सेस मंकी डी लूफी। एंड खुशी की बात है कि अगले वीक ब्रेक नहीं है, साथ साथ में हमें एक कलर्ड इलस्ट्रेशन मिलेगा जो कि लेट्स गो, और साथ में 29th एनिवर्सरी है वन पीस की, विच इज़ अ ह्यूज न्यूज़, राइट। इट्स सरियल कि 29 साल हो गए वन पीस को। अभी क्या बोलते हैं, नेक्स्ट साल 30th एनिवर्सरी होगी, देखते हैं कुछ बड़ा होता है कि नहीं होता। आई होप हमें एक मूवी मिले, राइट। गॉड वाली मूवी मिले, देखते हैं यार। विश तो रहेगी मेरी कि गॉड वाली हमें मूवी के अडाप्टेशन में मिले, मज़ा आ जाएगा, पर देखते हैं क्या होता है। चलो तब तक के लिए बाय। और मेरे पास जो है वो एंडिंग सॉन्ग वगैरह कुछ नहीं है ऐसे वीडियो एंड करने के लिए, तो तुम मेरा गाना सुन सकते हो। बाय बाय। さよなら、明日は戻らない。これはあなたに告した願い。桜のように今はただ風に吹かれる力、本当に重ねた日々を心に置いて姿が変わってもどんなことでももう泣かないよ。またいつかどこかで会えるからだから怖くないよ。こんな涙を拭いて愛することは寂しくないよ。だからいつも通りに前を見て歩きます。誰かのために生きられるように It's never too late
I know it's hard, but it won't work unless you try. I know, I know, I know. Da da dee da da da.